हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, पगल चट्टी भौजी का जो है वो वीडियो आया है और उनके पति देव का भी वीडियो आया है। बड़की भौजी का मिसकैरेज हो गया है गाइस। 3 महीने की भौजी प्रेग्नेंट थी और सावन में उनका मिसकैरेज हो गया। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि किसकी बुरी नजर लगी है, क्योंकि भैया जी को बैठ करके जो है उन लोगों पर वीडियो बनाना पड़ा है कि उनकी वजह से उसका मिसकैरेज हो गया। भैया जी बहुत सारा फ्रूट भी लाए थे खाने के लिए, और दूसरी बड़ी बात कि भौजी का गाना भी आया है। तो सारी बातों पे हम सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पगल चट्टी भौजी का वीडियो। तो पगल चट्टी भौजी जो है उस सावन के सोमवार का व्रत की है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, पूजा की है। कह रही है कि देख छनो छनो, हम जो है ना छनो पार्टी शिवलिंग का पूजा करेंगे छनो, क्योंकि पार्टी शिवलिंग का पूजा करने से सब मस्त होता है, एकदम मस्त होता है और सब कुछ अच्छा होता है। अच्छा, पार्टी शिवलिंग का पूजा करना चाहिए। हमको पूजा का विधि नहीं पता है, लेकिन हम फिर भी जो है मंदिर में बैठ गए हैं। अच्छा ना, हम जो है ना पार्टी शिवलिंग बनाएंगे। हम इसके लिए मट्टी ले लिए हैं। देखिए छना, हम जो है डस्टबिन में मट्टी भर के ले आए हैं। अब मंदिर में बैठ करके हम सारा तैयारी कर लिए हैं छना। तैयारी वैयारी कर करके पार्टी शिवलिंग बना करके फिर हम नहाने जाएंगे छना, क्योंकि आज हमको बहुत तेज से भक्ति आई है छना। हम भक्ति करेंगे और पार्टी शिवलिंग का पूजा करेंगे छना। तो आप सबको भी वीडियो में दिखाएंगे और आपको भी वीडियो कॉल पे दिखाएंगे छना कि हम आज सबके अच्छे कामना के लिए जो है वो पार्टी शिवलिंग का पूजा कर रहे हैं छना। 7 बजे से पूजा शुरू होगा छना। हम सारा सामग्री मंगा करके रख लिए हैं छना। मट्टी को भी भे करके रख लिए हैं और इसका भी जो है आटा की तरह लोइया बना लिए हैं छना। तो चलिए हम जो है पार्टी शिवलिंग बना करके आप लोगों को दिखाते हैं। पगल चटिया, पार्टी शिवलिंग का होता है जे है न खोदनी। अब पहली बात तो ये देखे छना, हम देखिए मट्टी ले लिए हैं छना और इसका हम पार्टी शिवलिंग बनाएंगे। ए पोटहिया, पहले ढंग से नाक साफ करो जी। है सारा नाकी में का मटेरियल शंकर भगवान में लगा दी। अब पार्टी शिवलिंग का होता है जी, है अनपढ़ कहीं की। पार्थिव शिवलिंग होता है ना, कि पार्टी शिवलिंग होता है, गधी कहीं की। अब सुनिए, इसको पता ही नहीं है पूजा पाठ करने का कि कैसे पूजा किया जाएगा, कैसे नहीं किया जाएगा, सावन में किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए। पगल चटिया को इसके सब्सक्राइबरों ने बताया है सॉरी। तो पगल चटिया जो है वो पूजा कर रही है पार्टी शिवलिंग का। अब पहली बात तो ये है कि बिना नहाए धोए मंदिर में बैठी हुई है फुहरी, है ना। 4 बात सारा जो है इसमें ली है लुइया मट्टी सान करके ऐसा। ये क्या था, सारा नाक लगा लगा करके शिवलिंग में लगा दी। बताइए, और वही से पार्थिव शिवलिंग बना दी पगल चट्टी कहीं की। ये भी देखिए, पहली बार ऐसी गवार महिला हमने देखा है जो शिवलिंग बिना नहाए धोए बना रही है ना। मंदिर में बैठ करके शिवलिंग बनाई है और फिर इसके बाद सारा सामग्री दिखा रही है। नगबे पटैया, एक बात बताओ, तुम्हारे सामग्री में मिठाई किधर है जी? ना इसके सामग्री में शहद है, ना इसके सामग्री में शक्कर है। जबकि पंचामृत स्नान करवाते हैं पार्थिव शिवलिंग को। आप लोग के घर में भी अगर हुआ होगा तो आप लोगों को भी पता होगा कि भैया दूध, दही, घी, कच्चा दूध, दूध, दही, घी, शक्कर, और फिर इसके बाद एक और है, मैं एक चीज भूल रही हूँ गैस, आप लोग बताइएगा। दूध, दही, घी, शक्कर और वाटर मतलब पानी, ये 5 चीज होता है ना। लेकिन ये पगल चटिया का देख लीजिए, जो दही खाई उसी दही से रायता बनाई है और आधा कटोरा में निकाल करके उसी से पूजा कर रही है पगल चट्टी है। ऐसे कौन पूजा करता है जी पोटैया?
है? बताइए, रायता बना रही है, उसी में आधा दही से शिवलिंग का पूजा। अब चलिए, इसकी पूजा शुरू होती है बेडरूम में, है? अब बेडरूम में पैखाना के लगे बैठ करके पूजा। एकदम अनपढ़े हो का जी, है? इतना बड़ा तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर में और कहीं जगह नहीं मिला? करिए, हम बड़ा का टीवी में देख करके पूजा करेंगे, बौड़ा ही है। अभी तक तुमको पूजा ही करने नहीं आया जी कि शिवलिंग की पूजा कैसे की जाती है। और मंदिर में फल चढ़ाइए गैस, एगो केला चढ़ाइए, एगो सेव चढ़ाइए, वो भी जमीनी पे रख करके भगवान को चढ़ाइए। तुम्हारे घर कोई बर्तन नहीं है जी, है कि उसमें चढ़ाओ। अब गाय जिसका पैखाने के लगे पूजा शुरू होता है, और सबसे सबसे अतरंगी इसकी एक जो है वहां पे गई हुई है अश्लील बहन। वो तो अधनंगा कपड़ा ही पहन के, तुम्हारा पैजामा कहाँ था जी, है? भोले बाबा भी देख करके तुम्हारा रंग रूप शर्मा गए होंगे, इतना तुमको भक्ति चढ़ा हुआ है टूनिसा। और तुम्हारा पैजामा कहाँ चला गया जी? नंग धड़ंग बैठ गई हो पूजा में। ऐसे पूजा किया जाता है? जवान हो, सहूर नहीं है। कैमरामैन क्लोजअप ले लेके वीडियो बना रहा, ले लेके कि भैया इसका सब माल मटेरियल अंदर का भी दिख जाए, है? आई पूरा जो है आधा आधा पूरा दिखा दिखा करके टंगरी जो है वो पूजा कर रही है। तुम्हारा भगवान पूजा स्वीकार करेगा जी, है? पूजा में तुमको ये नहीं पता है कि कैसे वस्त्र पहनने चाहिए, अधरंगा कपड़ा पहन करके बैठी है। अब चलिए बात करते हैं इसके मिसकैरेज पे। अरे दादा रे, इसका भाई पगल चट्टा पति आया था, और पगल चट्टा पति कह रहा है कि कुछ लोग जो है हमको बेबी के लिए बहुत ताना मारते हैं, आप लोग दुआ करिए हमको बेबी जरूर होगा। पगल चट्टे, हम लोगों के दुआ करने से बेबी नहीं होगा, तेरे कुछ करने से बेबी होगा, समझा नप्पू, है? खुद का बल्ब तो फ्यूज हुआ पड़ा है, जनता हम लोग कितना जो है वो करे जी, है? कितना प्रार्थना करे, 6 साल से प्रार्थना ही तो कर रहे हैं कि तेरे को एक अंडा हो जाए, एक अंडा हो जाए। तेरी बीबी से तो एक लेड़ी तक निकलता नहीं है, अब वो भी क्या करे? अब तू ठहरा नप्पू, है? और जनता प्रार्थना करे, साला इसके चक्कर में हम लोग जनरेटर लगा दिए, हम लोग इसके चक्कर में नया ट्रांसफार्मर भी लगवा लिए, लेकिन करंट तो इसके शरीर में है ही नहीं, कहाँ से बच्चा पैदा होगा? अब कह रहा है कि आप लोग गाने को प्यार दीजिएगा, क्यों? क्योंकि उस गाने में इमोशन है, और उस गाने में आपको ओरिजिनल फीलिंग दिखेगा। मतलब अभी तक तुम्हारी बीबी ओरिजिनल नहीं थी, अभी तक उसकी फीलिंग ओरिजिनल नहीं थी, गाने में ओरिजिनल फीलिंग निकली है। भाई कह रहा है कि ये अपनी बीबी के लिए फल फ्रूट ले आया है, पपीता, अनानास, नाशपाती, पता नहीं कहाँ से ले आए हो जी, बताइए। बात तो ऐसे करता है जैसे लग रहा है कहाँ का बड़का ये है। लोग हमसे जरते, का है जी तुम्हारे में जरने लायक है जी? चिलगोजे, बताओ। सूखा नशा जैसा एकदम इसका हो गया, जैसे पेड़ सुखा जाता है गैस तो एकदम चोइया छोड़ता है, उसी में चूटा माटा सब ऊपर नीचे दौड़ते रहते हैं। ऐसा तो इसका जो है वो चिंपैंजी जैसा, बोले तो गोरिल्ला जैसा इसका शकल चितकबरा हो गया है पांडा जैसा तो इसकी शकल हो गया है, यहाँ चित्ती चित्ता, यहाँ चित्ती चित्ता, आंख तो ऐसा हो गया है जैसे कंढेबरा जैसा। इससे लोग जरते हैं, देख लीजिए जी, लोग अपने खूबसूरत पति को छोड़ करके इस कंढेबरा जलते। गजब। अब दूसरी तरफ एक बात और है, कह रहा है गाने को आप लोग प्यार दीजिएगा। हम लोग क्यों प्यार दे जी, है? तुम्हारे गाने को हम लोग क्यों प्यार दे? आप बोटाइए, भोले बाबा हम आपसे अचरा फैला करके बच्चा मांगते हैं, है? अरे लपिया, बच्चा भोले बाबा देंगे कि तेरा पति देगा? भोले बाबा तो चल बच्चा दे भी देंगे, अब तेरे पति का मसीने फूका गया है, इसमें भोले बाबा क्या करे? भोले बाबा तो बच्चा देना चाहते हैं, अब तेरा पति नप्पू है तो उसमें भोले बाबा की क्या गलती है जी, है? आचर फैलाओ, चाहे दुपट्टा फैलाओ, चाहे कुर्ता धोती फैलाओ, पोटाई कहें कि पहले ही है कि गाना में भी भोले बाबा हम अचरा फैला करके आपसे, अरे नाक साफ कर लेना वरी, ऐसे ऐसे तो सेलिब्रिटी है गाय। छना छना देखिए ना छना, हम कितना अच्छा एक्टिंग कर रहे हैं ना छना, छना इस गाने में मिलियन में व्यू जाएगा ना छना, छना देखिए हमारा एक्टिंग देख करके सब लोग एकदम भाव विभोर हो गए छना, हमारा गाना आएगा तो तबाही मच जाएगा छना, पूरा भूकंप आ जाएगा ना छना। बताइए कितना ज्यादा गाना अच्छा, हम 50 बार देख चुके हैं पगल चटिया। मतलब 50 बार तू देखी, 50 बार तेरे घर में आसुरी देखी, 50 बार कलूटी देखी, मतलब तुम ही लोग 100 बार देख देख करके उसमें व्यूज देते होती गाने में। आज पता चला गैस कि यही सब 100 बार अपना अपना वीडियो देख करके व्यूज देते हैं,
क्योंकि पब्लिक तो खाली गरियाती है। अब इसकी ऑडियो, दीदू दीदू आपका गाना सुन के मेरी आंसू नहीं रुक रहे, दीदू आपका गाना कितना छेंछटिव है दीदू। और ये क्या है अंधभक्तों, हमें तो नहीं आया, यहाँ तक कि इन सबों के दीदू को भी उस गाने में रोना नहीं आया। कहाँ रो रही थी तुम लोगों की दीदू जी? दीदू आपको ना ऐसे रोते हुए देख के ना दीदू हम लोगों के आंखों से ना आंसू नहीं थम रहे थे दीदू। दीदू आपको पता है दीदू, आप जब जब भोले बाबा से प्रार्थना कर रही थी ना दीदू, हम लोग भी प्रार्थना कर रहे थे दीदू कि आपकी झोली भर जाए दीदू, क्योंकि आपको भी बच्चा हो जाए दीदू। हाँ? अरे अंधभक्तों अपने बच्चे पे ध्यान दो ना, है? तुम्हारी दीदू को तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता होगा, मरे जा रहे हो दीदू के लिए। कहाँ जी है, कैसा तुम लोगों का आंसू बह रहा था? तुम लोग इंसान हो के पैजामा जी, हम लोगों का तो आंसू नहीं बह रहा पगल चटिया का वीडियो देख के, बल्कि हंसी और आया है पगल चटिया का एक्टिंग देख के। पगल चटिया को ये क्या था जी लपिया? हाँ? ऐसे कौन गाना की शूटिंग? भोले बाबा हमारे अचरा अचरा भर दो भोले, ये क्या था जी मुटेड़ी? सेलिब्रिटी हो, थोड़ा ऐसे बोलो, भोले बाबा अचरा में भर दही हमरे ललना, भोले बाबा अचरा में, ये क्या है? पहले सुन लपिया, देख पहले तू पैसा वैसा इकट्ठा कर, और जो तेरा मुंह इधर चला गया है ना, इसको पहले सीधे लिया, बीच में सेंटर में लिया। देख हम लोगों का भी मुंह है ना, अभी बोलेंगे भोले बाबा भोले बाबा अचरा, छना छना हम कितना छटी है ना छना, ये क्या है जी? मुटेड़ी बताओ, ऐसे ऐसे तो सेलिब्रिटी हैं, हमको बच्चा, तो हम लोग क्या करें? है अपने पति का जाकर के इलाज करवा, उसका देख सिस्टम हैंग कर गया है? सारा उसका जो तार है सब आपस में जल शॉर्ट करके सब फ्यूज ब्लास्ट हो गया है। भोले बाबा क्या करे? है अपने पति को सही कर। अब इधर से कह रही है आप लोग इस अच्छा ना कितना प्यारा गाना है ना छना, एकदम कहाँ तबाही मचा रहा है जी? है कन्भटेरी, तुमको लौका रहा है कई तबाही मचा रहा है? 25,000 व्यूज आया है, सवेरे 6 बजे वीडियो आ गया गदेड़ी कहीं का, लेकर के बैठी है कि छोना सारे लोग हमसे जरते हैं। छोना कौन जरता है जी? है कौन जरता है? पोटाई कहीं की, जब देख आछी भल चू जाएगा इसको, ऐसे ऐसे पर्दा में पोछ देगी पोटाई कहीं का। इनसे लोग जरते हैं। माफ करवा हम लोगों को पोटाही लपिया, कि हम लोग तेरे से नहीं जरते हैं, हम नहीं जरते हैं, नहीं जरते हैं, नहीं जरते हैं, क्योंकि हमको सर्दी जुकाम हुआ, हमारी भी उतनी नाक नहीं चुई जितना इसका नॉर्मल डे में चू जाता है पोटैया का। बताइए, अब ऊपर से कह रही है तबाही, कहाँ तबाही मचाएगा रे? हाँ, ऐसा कौन सा गाना तुम बना दी हो कि तबाही मचा? इतना तबाही मचाया, इतना तबाही मचाया गाइस कि 6 घंटा में इसके 24,000 व्यूज आए हैं। इतना तबाही इसका गाना मचाया है, समझ रहे हैं? पगल चट्टी का। अब पगल चट्टी के मिसकैरेज पे बात करते हैं भाई। यहाँ पे पगल चट्टे ने अपनी ऑडियंस को बोला है कि बच्चा होगा, आप लोग दिल का रेजा थाम करके बैठिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि बच्चा जरूर होगा। हम लोग तो भगवान से प्रार्थना कर रहे, पर तू बता तेरे में काबिलियत है बच्चा पैदा? एक लेडी तक तो तेरी बीबी पैदा कर नहीं पाई। अब कह रहा है अभी मेरी बीबी की उम्र ही क्या हुई है, 26 साल की हुई है, 7 साल हो गया हमारी शादी को, हम 31 साल के हुए हैं। इस उम्र में तो लोग ब्याह करते हैं। तो तुम्हारी माई को ऐसा कौन सा आग लेसले था जी जो तुम्हारा नाबालिग अवस्था में ब्याह करवा दी है? जब 31-32 साल के उम्र में लोग ब्याह करते तो तुम्हारी माई को कौन सा आग लेसले था जो तुम्हारा जो है नाक कह रहे नकचुअनी पतो लेकर के चली आई है, जिसको अभी तक नाके बहता रहता है, वो का बच्चा पैदा करेगी? है उसको बच्चा पैदा करने लायक सहूर है? जब देखो तब छोना छोना हम बहुत छनछटी हुए छोना,
अब बताओ, पहले सुनो, बच्चा अच्छा बाद में पैदा करना, पहले किसी अच्छे डॉक्टर से मिलो और अपने मुटेढ़ी बीबी का पहले मुंह सीधा करवाओ है। जब देखो तब आ जाए छना, हम बहुत छनछटी है छना, क्या करे, मर जाओ छनछटी हो तो बच्चे को लेकर के। हम लोग तो नहीं है तेरे बच्चे को लेकर छनछटी। अब सुनिए, भोले बाबा से बच्चा मांग रही है, अब घर में जो बच्चा है उसको बोली हम मुंह नहीं देखेंगे। उस बच्चे में कौन सा कांटा लगा है, लपिया है, मुटेड़ी लपिया। उस छोटी सी बिटिया में कौन सा कांटा लगा है, जिसको तू गोदी लेने से मना कर रही थी कि हम तेरे बच्चे को छुएंगे नहीं। भोले बाबा कोई अनोखा बच्चा तेरे को देंगे? दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिनको बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी फैमिली के बच्चे को अपना मानते। तू कहे नहीं मानती अपनी अपनी जो है वो देवरानी के बच्चे को अपना? तेरे घर में है ना एगो बच्चा, लेडुआ लेडुई भी है घर में, फिर उनको तू क्यों नहीं अपना मानती है? तुझे जब पता है कि तेरा पति बच्चा नहीं कर सकता है, नप्पू है, तो तुझे दुनिया में इतने सारे बच्चे से क्यों नहीं प्यार होता है? हैं? अब तू भी बच्चा नहीं पैदा कर सकती। अब एक बात बताइए, ये बोल रहा है मिसकैरेज, कब हुआ जी मिसकैरेज तेरी बीबी का है? काहे तू जानबूझ करके जनता के दिमाग में ये भर रहा है कि तू भी बच्चा पैदा, तू नहीं कर सकता बच्चा पैदा कर, समझ में आया? क्योंकि तेरी माई ने खुद बोला है कि तू नप्पू है। तो जब तू बच्चा ही नहीं पैदा कर सकता तो तेरी बीबी का मिसकैरेज किधर हो गया? और दुनिया तुमको बच्चे के लिए कहां ताना मार रही है बे गधे? हम तो किसी को नहीं सुने हैं कि कोई तुमको ताना, अरे लोगों को नहीं चाहिए तुझसे बच्चा, गधा कहीं का। लोग तो तुम लोगों की वीडियो देखना भी पसंद नहीं करते हैं। अब ये कह रहा है कि हमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया तो हमारे साथ भी बुरा नहीं। अब इससे क्या बुरा होगा? 7 साल हो गया एक लेडी तक इसकी बीबी को पैदा नहीं हो रहा है, और यहीं पे छोटा भाई भी है अपना, एक हंसी खुशी फैमिली उसके साथ में है, मस्ती से जी रहा है, मस्ती से खा रहा है, मस्ती से घूम रहा है। उसकी बिटिया भी बड़ी हो रही है, कुछ उससे भी सीख, शर्म कर कुछ। क्या है तेरे पास में? एक घर बनवा लिया है जिसमें भूत ही डोलता रहता है। गाइस, कोई रहता है उस घर में? बताइए। पगल चटिया जो है उस घर में एक कमरा में दिन भर बैठ के खलर मरर पता नहीं कहाँ यहाँ वहां खजुआएगी, इधर खजुआएगी, कभी नीचे खजुआएगी, ऊपर खजुआएगी, पूरे घर में खजुली समारोह करी रहेगी। और दूसरी तरफ ये है तिलचट्टा, अरे बाबा रे, इसका साड़ियों का नीलामी आप लोग देखे गाइस, 10% छूट पे इसके दुकान पे साड़ी कितना बिकाया जी लप्पू? तुम्हारे दुकान की साड़ी कितनी नीलाम हुई बताइए? ऐसा लग रहा था कि नीलामी हो रही है। 10 रुपया 10, ना 1000 1000 1000 1005। आप बोलिए कितना बोली लगाएंगे? 1007 रुपया, 1007 1007 1010 1010 1000 1012, ऐसे तो इसके साड़ियों की बोली लग रही थी। है, जरा लिस्ट दिखाना तेरे दुकान की कितनी सारी साड़ी अभी बिका गई, गधा कहीं का। अब इसको सबसे बड़ा पता नहीं कौन दिमाग में मिथ बिठा दिया है इस तिलचट्टे को, कि तिलचट्टा कह रहा है कि भैया लोग जो है इसको, इसके मुंह में उंगली कर रहे हैं ताकि ये कुछ बोले, क्योंकि बड़े बड़े जो क्रिएटर हैं ये जानबूझ के इसके मुंह में उंगली कर रहे हैं ताकि ये कुछ अपने मुंह से बोले। कौन तुमको उंगली कर रहा है जी? तिलचट्टे, कौन सी दुनिया में रहते हो? कोई इसको अपने घर घंटा नहीं बुलाता है। किसी के घर पार्टी हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, किसी के घर बच्चे का फंक्शन हो रहा है, किसी के घर बर्थडे हो रहा है, कोई तो इस तिलचट्टे को पूछ ही नहीं रहा। तिलचट्टा पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहा है कि लोग जो है इसके मुंह में उंगली डलवा करके कंट्रोवर्सी में बुलवाना चाहते। कंट्रोवर्सी का मतलब तुझे पता है तिलचट्टे? बताओ। एक कंट्रोवर्सी ही इसके जिंदगी में आई थी, वो थी नेहा की कंट्रोवर्सी। इसके बाद तो ये कब से कटोरा लेके भीख मांग रहा है कि कोई तो इसको कंट्रोवर्सी दे दो। लोग इसको लात मार करके भगा दिए हैं। अब इससे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बताइए, क्योर स्किन का ये सब प्रचार करते हैं। अब उधर पगल चटिया की बहन, कौन सी गंभीर बीमारी है जी तुम्हारी लपिया? तुम्हारी बहन को कौन सी गंभीर बीमारी है जो इलाज करवाने गई है? गंभीर बीमारी में आदमी इलाज करवाता है कि पार्लर डोलता है? कह रही है मेरी बहन बड़का मेकअप आर्टिस्ट, कुछ तुम मेकअप आर्टिस्ट बन गई और कुछ तुम्हारी बहन मेकअप आर्टिस्ट बन जाएगी। कह रही है छना, हमारी बहन जब मेकअप आर्टिस्ट बनेगी ना छना, बहुत बड़ा मेकअप आर्टिस्ट बनेगी। कुछ तुम बड़का वाला डॉक्टर बन गई है, कुछ तुम्हारी बहन बन जाएगी। है, बताओ। अब इसकी बहन भी एक नंबर की कैरेक्टरलेस है। जितनी कैरेक्टरलेस लपिया है उससे 4 कदम ज्यादा कैरेक्टरलेस इसकी बहन है।
क्यों? क्योंकि भाई उसको पराए पराए आदमियों के साथ इतना मजा आने लगा है कि अब वो घर आने का नाम ही नहीं ले रही है। अब आप ही बताइए, एक कुंवारी लड़की को 4-4 कैमरामैन के साथ में इसके माँ बाप छोड़ दिए हैं कि जा बेटी जा, तू भी किसी कैमरामैन को लेके फरार हो जा। क्यों? क्योंकि भाई यही सेम काम लपिया ने किया था, अब सेम काम इसके घर इसकी छोटी बहन कर रही है। गई थी कि हमको गंभीर बीमारी है। अब बताइए उसको ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज छोड़ करके वो जो है पार्लर सीखने चली गई। मतलब पढ़ती वढ़ती नहीं है जी, इसके घर में पढ़ाई लिखाई का कोई प्रथा नहीं है कि पढ़े लिखे कुछ काम धंधा करे। जिसको देखिए तो वो ही नाचने लग रहा है। सुन भाई, सबसे पहले पार्लर सीखना तो ये लपिया का होठ रगड़ देना ईटा लेकर के। जैसे देखिए एकदम जोंक जैसा करिया तो इसका होठ है, भाई हम लोगों का भी होठ है, इतना तो काला नहीं है। क्योर स्किन कहाँ लगाती है लपिया? ये नाइट क्रीम है, ये डे क्रीम है, ये नाक में लगाने वाला क्रीम है, ये कान में लगाने, एक होंठ पे भी लगाने वाला क्रीम ले ले। एकदम जब देखो तब जोंक की तरह इसका जो है वो आ जाती है पटाइया। अच्छा ना, हमको बच्चा नहीं आता, हम क्या करें, भाड़ में जा तेरा बच्चा और तू गधी कहीं की। दुनिया में सबको बच्चा हो जा रहा है, इन्हीं को नहीं। अपने नप्पू को इलाज करवा, गधी कहीं की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। जय श्री कृष्ण।